नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई बेहद अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है और जानकारी इस तरह की, उपेंद्र कुशवाहा को राहत मिली है और उपेंद्र कुशवाहा के बेटे जो मंत्री हैं बिहार सरकार में, उनके लिए राहत भरी खबर है। और खबर यह है कि दीपक प्रकाश जो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं, बिहार सरकार में मौजूदा वक्त में पंचायती राज मंत्री हैं, उनके मंत्री पद पर बने रहने का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कल ही बहुत तल्ख लहजे में ये सवाल बिहार की सरकार से पूछा था कि क्या संवैधानिक आधार है बिहार सरकार के पास दीपक प्रकाश को मंत्री पद पर बनाए रखने का। ऐसे में जब वो किसी सदन के सदस्य नहीं हैं और उनकी जो मियाद है वो खत्म हो चुकी है 6 महीनों की, अब जो खबर आ रही है भारतीय जनता पार्टी के MLC इस्तीफा देने जा रहे हैं। बीजेपी के MLC देवेश कुमार इस्तीफा देंगे और माना यह जा रहा है कि उसी सीट पर दीपक प्रकाश विधान परिषद भेजे जाएंगे। अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी इस सीट से दीपक प्रकाश को विधान परिषद भेजेगी नहीं भेजेगी। लेकिन इस वक्त जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि कुछ ही देर में, संभव है कि जब आप वीडियो देख रहे हो तो बीजेपी के MLC देवेश कुमार का इस्तीफा हो चुका हो। तो क्या बीच का रास्ता भारतीय जनता पार्टी ने निकाला है? उपेंद्र कुशवाहा के सामने भारतीय जनता पार्टी झुकी है और ये बीच का रास्ता निकाला गया है दीपक प्रकाश का मंत्री पद बचाने के लिए। ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि 2 मौके ऐसे आए जब भारतीय जनता पार्टी दीपक प्रकाश को विधान परिषद भेज सकती थी और ये नौबत नहीं आती कि सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ती या सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाता या सुप्रीम कोर्ट को ये सवाल बिहार सरकार से पूछना पड़ता कि क्या संवैधानिक आधार है 6 महीनों के बाद भी दीपक प्रकाश को बिना सदन का सदस्य हुए मंत्री पद पर बनाए रखने का। तो सरकार फजीहत से बचने के लिए क्या ये रास्ता सरकार की तरफ से निकाला गया है, सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की तरफ से निकाला गया है और दीपक प्रकाश को एडजस्ट करने की जिम्मेवारी बीजेपी पर ही थी। तो क्या उपेंद्र कुशवाहा के सामने भारतीय जनता पार्टी झुकी है? ये बड़ा सवाल है। तो हम आपको फिर याद दिला दें, फिर बता दें, बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के जो MLC हैं देवेश कुमार, वो विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देने जा रहे हैं और जाहिर तौर पर जब उनका इस्तीफा होगा, उनकी सीट खाली होगी, तो विधान परिषद का उपचुनाव होगा और उससे दीपक प्रकाश को विधान परिषद भेजा जा सकता है। यानी कि भाजपा के जो MLC हैं देवेश कुमार, उनके इस्तीफे के बाद की खाली सीट से दीपक प्रकाश विधान परिषद जाएंगे और तब उनका मंत्री पद बचेगा। ये बीच का रास्ता शायद NDA में निकाला गया है। तो उपेंद्र कुशवाहा के सामने 2 बार तो बीजेपी ने खेल किया है, या उपेंद्र कुशवाहा को तो 2 बार बीजेपी ने गच्चा दिया। पहला मौका तब आया जो माना भी जा रहा था कि मंगल पांडे जो विधान परिषद से विधायक बन गए 2025 में, उनकी सीट जब खाली होगी तो दीपक प्रकाश को विधान परिषद भेजा जाएगा। लेकिन बीजेपी ने अरविंद शर्मा को भेजा, फिर उसके कुछ महीने बाद कई लोगों को विधान परिषद भेजा गया, दीपक प्रकाश को नहीं भेजा गया। बीजेपी की लिस्ट में दीपक प्रकाश का नाम नहीं था। तो फिर ये सवाल उठा कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने उपेंद्र कुशवाहा के साथ खेल किया और दीपक प्रकाश क्या अब मंत्री पद पर बने रहेंगे। और कल जब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सामने आई थी, सुप्रीम कोर्ट का सवाल सामने आया था, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से यह सवाल पूछा था, तो फिर ये सवाल था कि दीपक प्रकाश का क्या होगा? क्या दीपक प्रकाश को इस्तीफा देना पड़ेगा या फिर उपेंद्र कुशवाहा कोई रास्ता निकाल लेंगे, डैमेज कंट्रोल कर लिया जाएगा, या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से उनकी पत्नी जो विधायक हैं वो मंत्री बनेंगी? तो अब इस सवाल का जवाब शायद मिलता हुआ नज़र आ रहा है कि इस पूरे मामले में अब क्या होने जा रहा है। पिक्चर तकरीबन पूरी तरह से साफ नज़र आ रही है और पिक्चर इस तरह की है, आगे की जो तस्वीर है वो इस तरह से साफ होती हुई नज़र आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के MLC देवेश कुमार का इस्तीफा और उस खाली सीट पर दीपक प्रकाश विधान परिषद के सदस्य होंगे, विधान परिषद भेजे जाएंगे और उनका मंत्री पद बना रहेगा। तो इस वक्त NDA को लेकर और सबसे बड़ा सवाल दीपक प्रकाश को लेकर था, उस सवाल का जवाब मिलता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।